अगर उनको पार्टी में मेरा आना था और आना है तो स्वतः आपको प्रदेश में ज्वाइनिंग लें। लेकिन ये जो हुआ है इसके पीछे जो सब सामने अभी घटनाएं जो हुई आप लोगों के सामने, वो एकमात्र एक प्रोग्राम के चलते हुआ है। लेकिन एक ये भी बात इसमें ये पहलू सही है कि पार्टी का अगर जनाधार बढ़ाने के लिए किसी न किसी लोगों को तो लाना ही होगा। औरंगाबाद में लोजपा रामविलास की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। यह बैठक जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और कुटुंबा की पूर्व विधायक रेणु देवी के पति पंकज पासवान को पार्टी में शामिल किए जाने और आगामी 14 दिसंबर को अंबा में आयोजित मिलन समारोह की तैयारियों को लेकर हो रही थी। कार्यकर्ताओं ने पंकज पासवान को पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर जोरदार विरोध किया और हंगामा किया। उन्होंने सह संगठन प्रभारी सौरभ सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग पार्टी के लोग हैं ना। कार्यकर्ताओं का क्या कहना है ये भी जरा सुनिए। नए नए लोग आकर दलाली कर रहे हैं, ये दलाली हम नहीं चलने देंगे। वर्तमान में औरंगाबाद जिले का सह संगठन सह प्रभारी कुमार सौरव जी को बनाए गए हैं, जिन्होंने आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को आगमन उन्होंने आपको कुटुंबा विधानसभा में रखे हैं और वो रखे हैं पंकज पासवान जो पूर्व में जिला पार्षद थे और उसके बाद में उन्होंने जदयू में थे और जदयू पार्टी में धक्का दिया गया तो हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में आए, मगर आने के बाद में मिलन समारोह ने आपको कुमार सौरभ ने उनको मिलन समारोह विधानसभा कुटुंबा में रखे हुए हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनको पार्टी में मेरा आना था और आना है तो स्वतः आपको प्रदेश में ज्वाइनिंग लें, जिला में लें। ये क्या दायित्व? तरुण जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या पार्टी ने जो है वो विधानसभा का टिकट उनको दे दी जाए? ये डर है आप लोगों को? नहीं, डर नहीं है। टिकट इतनी आसान नहीं है, मगर वहाँ पर मैसेज जनता वहाँ पर नाराजगी है कुटुंबा विधानसभा को। अगर मिलना है कोई भी आपको नए योगदान लेता है तो किसी भी विधानसभा पीछे भी लोग प्रत्याशी लोग जो योगदान किए हैं वो औरंगाबाद में ही योगदान किए हैं। ये नहीं कहे हैं कि किसी विधानसभा में तो साफ जाहिर होता है कि कुमार सौरभ जी ने दलाली कर रहे हैं और नया नया कैंडिडेट को उन्होंने पैदा कर रहे हैं। बताया जाए कि 2020 में मैंने चुनाव कुटुंबा विधानसभा से लड़ा और मैंने आपको फसल को लगाया और कोई काटने अगर दूसरा आदमी जाएगा तो ये वहाँ की जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी किया गया है। एलजेपीआर कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंकज पासवान को जानबूझकर कुटुंबा से कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए अंबा में मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इसे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बताया। अब एलजेपीआर के अध्यक्ष का क्या कहना है ये भी सुनिए। जो कार्यक्रम हुआ पिछले 25 साल में 24 साल हमारे पार्टी का हो गया था, कभी भी हम लोगों को इस तरह का मीटिंग का कार्यक्रम में माहौल देखने को नहीं मिला था। लेकिन ये जो हुआ है इसके पीछे जो सब सामने अभी घटनाएं जो हुई आप लोगों के सामने, वो एकमात्र एक प्रोग्राम के चलते हुआ है। तो इसमें जो मिसमैनेजमेंट हुआ है इस पर हमारे प्रभारी महोदय यहाँ आए हुए हैं, प्रदेश नेतृत्व को सूचित करेंगे। कार्यकर्ताओं में रोष है। जो भी जिले के कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से जब से पार्टी का 20 के बाद, मैं 25 साल 24 साल का बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 के बाद जो पार्टी को बना, पार्टी को खड़ा किया रोड पर,
उस कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखने को आज मिला है। तो इस पर अब विचार होगा, जो विचार करना होगा प्रदेश को सूचना देंगे, चूँकि प्रदेश से प्रभारी के रूप में आए हुए हैं दशरथ जी। जब ये करने तो उस हाँ नहीं तो उस पर अपना विचार होगा, लोग बोलेंगे, जो भी होगा ठीक है, वो डिसाइड ऊपर के लोग करेंगे। लेकिन जो भी घटनाएं हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर प्रदेश नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए। बस यही बात मैं बोलूँ। मेरे संज्ञान में ये बातें जब आई, जब प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी वहाँ से निर्गत हुई और माननीय हमारे हम सबों के प्रिय सांसद अरुण भारती के द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई, तो जाहिर सी बात है जब उनका फ़ोन आएगा तो हम एक्टिव हो ही जाएंगे। उससे पहले हमें कार्यकर्ताओं का तमाम फ़ोन आ रहा था कि भैया पार्टी में कुछ होने वाला है, क्या है नहीं है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर पब्लिक में पहले ही बात चली गई, यह आक्रोश उसका है। इन्होंने भी जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारियां हैं, इन्होंने कोई चीज़ हमें नहीं बताया। बड़ा ही शिद्दत से सारे लोग हमें, इस बार मैं समझ रहा था कि पार्टी के कार्यक्रम में मैं जब भी रखा हूँ कमोवेश, तो लोग पूछते हैं कि हमको फ़ोन नहीं किए, क्यों नहीं किए। तो एक आध बार कुछ लोग कार्यकर्ता पूछते हैं, जबकि सबको हम फ़ोन करते हैं। लेकिन इस बार मैंने जिसको भी फ़ोन किया वो सब बोले नहीं भैया हम तो चल दिए हैं रास्ता में। तो मुझे इस बात की आशंका थी कहीं ना कहीं। लेकिन एक ये भी बात इसमें ये पहलू सही है कि पार्टी का अगर जनाधार बढ़ाने के लिए किसी न किसी लोगों को तो लाना ही होगा, एक्टिव लोग आएंगे ही। मैं इस बात से कहीं नाराज़ नहीं हूँ कि मेरी पार्टी में ये बढ़ रहा है, मेरा जनाधार बढ़ रहा है। लेकिन हम इस बात से थोड़ा सा तकलीफ है कि अगर कार्यक्रम होना ही था, हम इन सबों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एज ए जिलाध्यक्ष मुझे जो आदेश प्राप्त होगा, मुझे वो काम करना था और मैं वो कर भी रहा हूँ। वो जिले में हो जाना चाहिए था, जिले में ज्वाइनिंग होता तो इन सबों के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैं बोल्ड बोलता हूँ, इसलिए इन सबों के हिसाब से जिले में होता तो शायद इतने कार्यकर्ता जो हैं ये विरोध में नहीं आ पाते हमारे समझ से। जी हाँ, तो पंकज पासवान का घोर विरोध हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि पार्टी में बाहरी नेताओं को शामिल करने से पहले उनसे राय ली जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पंकज पासवान ने पहले रामविलास पासवान का बहुत विरोध किया है, ऐसे नेता को पार्टी में लाने से नुकसान होगा। कार्यकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर होंगे।